नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2024 में पाकिस्तान में 4000 से जायद औरतें कत्ल हुई। कभी गैरत के नाम पर, कभी घरेलू तशद्दुद में और कभी खामोशी से दफन कर दी गई, और अक्सर औकात इंसाफ के बगैर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे आखिरी नंबर पर है, 148 में से 148वां नंबर। ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं, ये औरतों की जिंदगियों का पोस्टमार्टम है। ये जाहिर करता है कि हमने अपनी औरतों को तालीम, सेहत, रोजगार और सियासत हर मैदान में पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में खवातीन की मुआशी शिरकत सिर्फ 22.8% है। दुनिया में सिर्फ एक मुल्क अफगानिस्तान हमसे नीचे था, लेकिन उसको भी इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि हम पूरी दुनिया में मुआशी मसावत में सबसे बदतरीन जगह पर खड़े हैं। औरतें अगर काम भी करती हैं तो अक्सर मुफ्त मजदूरी, गैर रस्मी या कम तनख्वाह वाले शोबों में है। ज्यादातर खवातीन को सिर्फ काबिल कबूल शोबों में ही दाखिल होने दिया जाता है, जैसा कि टीचिंग, नर्सिंग या टेलरिंग। इन्हें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी या बिजनेस में कदम रखने का मौका ही नहीं मिलता, और जिनको मौका मिलता है उनके लिए ना खत्म होने वाली परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिनमें से बहुत सारी हुमैरा असगर की तरह जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी जेंडर गैप में 1.5% बेहतरी आई है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, ये सच नहीं बल्कि बहुत बड़ा धोखा है, नंबरों का हेर फेर है। लड़कियों का तालीमी म्यार बेहतर नहीं हुआ, बल्कि लड़कों की एनरोलमेंट कम हुई है। जैसा कि पूरी क्लास फेल हो जाए तो औसत को बेहतर लगने लगता है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का मामला है। मुल्क के देही इलाकों में आज भी लाखों बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, और जो पढ़ भी रही हैं उन्हें अक्सर सिर्फ प्राइमरी तालीम तक महदूद कर दिया जाता है, और जब वो आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का कहती हैं तो उनकी शादी के फैसले कर दिए जाते हैं, और वहां से एक ना खत्म होने वाला परेशानियों और प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। काबिल कबूल शोबों की ही बात की जाए जहां पर खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा नजर आती है, तो सेहत का शोबा सबसे पहले आपको नजर आएगा। पाकिस्तान सेहत के शोबे में 131वें नंबर पर है, जहां पर 20 मिनट में एक औरत मर जाती है, सिर्फ इसलिए कि वक्त पर डॉक्टर नहीं मिला, दवा नहीं मिली, या फिर समाजी रकावटों ने उसे इलाज से रोके रखा। देही इलाकों में किसी खातून डॉक्टर का मौजूद होना भी एक मोर्जा माना जाता है। लाखों बच्चियां कम खुराकी, एनीमिया और तिबी लाइल्मी का शिकार है। वो बुलूगत से पहले ही बर्तन धोना, चूल्हा जलाना और भाइयों की देखभाल करना सीख जाती हैं, मगर अपनी सेहत के बारे में कुछ नहीं जानती। और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत की। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक खातून की हुक्मरानी इस वक्त चल रही है, और इससे आपको लगेगा कि शायद खवातीन बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन सिर्फ 12 खवातीन बराह रास्त इलेक्शन जीत कर 2024 में असम्बली में पहुंची हैं। पाकिस्तान सियासी शाकत में 118वें नंबर पर है, और अगर मखसूस नशिस्तें हटा दी जाए तो शायद चंद खवातीन भी पार्लियामेंट में नजर ना आए। ये नुमाइंदगी है या बस वरासत? सिर्फ सियासी खानदानों की बेटियां और बहनें ही असेंबली तक पहुंच पाती हैं। आम औरत के लिए तो पार्लियामेंट का दरवाजा भी इतना जोर से बंद है कि आप पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनके पास से भी नहीं गुजर सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर औरत तरक्की कर रही है तो रियलिटी में चीजें मुख्तलिफ क्यों हैं? ये सब एक बड़े समाजी, मजहबी, कानूनी और जहनी निज़ाम की पैदावार है कि औरत को कमतर समझा जाता है, गैरत के नाम पर मार दिया जाता है, अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता और सोशल मीडिया पर जलील किया जाता है। अगर वो आवाज़ उठाए तो पूरा मुआशरा उस पर हमलावर हो जाता है, चाहे आप जिंदा हैं या फिर इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि आखिर औरतें क्यों मर रही हैं? वो भूख से तो नहीं मर रही, वो बीमारी से भी नहीं मर रही, वो इस मुआशरे की बेहिसी, पिदरशाही और खामोशी से मर रहे हैं। वो इस निज़ाम से मर रही हैं जो उन्हें बचाने की बजाय उन्हें कुर्बान कर देता है। हमें समझना होगा कि चंद कामयाब खवातीन तरक्की का पैमाना नहीं है, चंद मखसूस नशिस्तें बराबरी नहीं है, और चंद इश्तिहारात में खवातीन को दिखाना हकीकी तब्दीली नहीं है। जब तक पाकिस्तान की हर औरत स्कूल जा सके, काम कर सके, डॉक्टर के पास जा सके और इंसाफ मांग सके, महफूज, बराबर और बाइज्जत, तब तक हम सिर्फ एक हेडलाइन है। किसी ने क्या खूब कहा कि हर साल अपडेट होती है, हर रोज नजरअंदाज होती है। हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं, लेकिन हम मुआशी तौर पर इतने बेहिस हो चुके हैं कि उनके अपने डिसीजन लेने को भी बुरा समझते हैं। अगर अपनी मर्जी का वो फैसला करती हैं तो हम उनकी बैक पर खड़ी होने की बजाय उनको डिसोन कर देते हैं, और इवन मरने के बाद भी उनको रिसीव करने से इनकार कर देते हैं।
یہ پاکستان کا المیہ ہے، یہ پاکستان کی خواتین کی کمتری نہیں بلکہ پاکستانی سوسائٹی کی بے حسی ہے، کم عقلی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔